ठीक है। Gas welding is a welding process that melts and join the metal by heating them with a flame caused by reaction of a fuel gas and oxygen. तो गैस वेल्डिंग में जैसे हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया था कि दो गैसेस होती हैं जिनका हम यूज करके एक फ्लेम को जनरेट करते हैं, एक ज्वाला को जनरेट करते हैं, और वो जलती हुई फ्लेम से हम मेटल को पिघला रहे हैं और मेटल को ज्वाइन करने की प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं। तो दो गैसेस का यूज करते हैं, दो गैसेस के नाम भी बताए थे मैंने, एक का नाम एसिटिलीन है, एक का नाम ऑक्सीजन है। एसिटिलीन जो है वो है फ्यूल गैस जो कि जलती है, ऑक्सीजन सपोर्टिंग गैस है जो कि उसको जलने में मदद करती है। कोई भी चीज जिसे हम जलाना चाहते हैं, जो चीज जलती है उसे हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो उसे फ्यूल बोलते हैं। गैस सिलेंडर में जो गैस होती है जो हम चूल्हे पे यूज करते हैं, वो वाली गैस को हम फ्यूल बोलते हैं। तो जितनी भी चीज जल सकती है, जिससे हीट जनरेट हो सकती है, जिससे हमें हीट मिल सकती है, वो सारी चीजें हमारे पास, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। अब वो गैस के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा फ्यूल है। तो यहाँ पे जो फ्यूल गैस है वो एसिटिलीन है। अब हमें पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज जलती है, जब वो जलती है तब उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ऑक्सीजन किसी चीज को जला नहीं सकते। एक एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर हम मोमबत्ती को जला के उसको एक कांच के ग्लास से ढक दें, सभी ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, साइंस में 8th 9th 10th में होता है। वो मोमबत्ती थोड़ी देर तो जलेगी और उसके बाद वो बुझ जाएगी। अब वो क्यों बुझ रही है? क्योंकि ग्लास के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक रिक्वायर्ड अमाउंट की ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। एयर में जो प्रेजेंट होती है वो उस ग्लास में भी प्रेजेंट थी, जब ढक दिया तब उसमें थी वो। अब वो मोमबत्ती जब तक जलेगी जब वो ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म नहीं हो जाती, वहां पे वो ऑक्सीजन को लेता है और मोमबत्ती जलती है। तो एक टाइम तक तो जलेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, क्योंकि उस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो एसिटिलीन को जलाने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? सपोर्टिंग गैस। एसिटिलीन क्या हो गया? फ्यूल गैस। नाम याद रखना, एक हमारा फ्यूल गैस है, एक हमारा सपोर्टिंग गैस है। गैस वेल्डिंग में क्या होता है? तो गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, जो गैसेस का यूज करके हम एक फ्लेम को जनरेट कर रहे हैं जो जलती है, और उससे हम मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, मेटल को पिघला रहे हैं, लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं। जब मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब मेटल के लिक्विड स्टेट में होते हैं कॉर्नर जिससे ज्वाइन करना है, तब वो आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में लिक्विड स्टेट में फ्यूज होते हैं, और जैसे जैसे ठंडे होते हैं वो सॉलिड का रूप ले लेते हैं और एक जॉइंट बना देते हैं। जो फ्लेम है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रिएक्शन के कारण जनरेट हो रही है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिक्स होती हैं आपस में और जलती हैं। तो फ्यूल गैस और ऑक्सीजन के बारे में लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो अगर तो हैंड रेस कर देना। म्यूट कर रखा है मैंने सभी को, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहता है तुम्हारा माइक कब ऑन रहता है, और उससे सभी डिस्टर्ब होते हैं। सर ये एक बार जरा फिर से समझा दो, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो फिर से सुन लें। गैस वेल्डिंग जो है, हम गैसेस का यूज करते हैं, गैसेस को जलाते हैं और उससे हम मेटल को पिघला रहे हैं। वेल्डिंग में हमने एक ही चीज समझी शुरू से, क्या हम मेटल को पिघला रहे हैं, जहाँ लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट वेल्डिंग की बात कर रहे थे। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी होती है जिसमें मेटल को बिना पिघलाए चिपकाया जाता है, बिना पिघलाए उसे जॉइंट बनाया जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है। उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो अलग टाइप की वेल्डिंग है। वो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, प्रेशर वेल्डिंग होती है, वो अलग टाइप की वेल्डिंग है। अभी हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, या फिर जब मेटल को हम लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं और फिर उसको जॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, तब की बात कर रहे हैं। और हमारे सिलेबस में ये दोनों ही है, गैस और आर्क वेल्डिंग, जो कि दोनों लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आते हैं, मोल्टन स्टेट वेल्डिंग में आते हैं। अब यहाँ पे हम गैस वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं, दो गैसेस का यूज कर रहे हैं जो जलती हैं, जिससे हमें हीट मिलती है, और हीट से हम मेटल को पिघला रहे हैं और जॉइनिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। एक जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन, जिसे हम फ्यूल गैस बोलते हैं क्योंकि ये जल सकती है। दूसरी जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, उसको हम सपोर्टिंग गैस बोलते हैं, जो कि
एसिटिलीन को जलने में मदद करती है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, ये दोनों गैसेस एक रिएक्शन करके आपस में रिएक्शन होने के बाद जलती हैं, इससे एक फ्लेम जनरेट होती है, उस फ्लेम से हम मेटल को पिघला रहे हैं और पिघलने के बाद जो जॉइंट है वो पिघल जाता है, फिर मोल्टन स्टेट में होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में होता है। उस टाइम इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो तत्व है वो आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, और जैसे जैसे ठंडा होता है तो वो सॉलिड जॉइंट का रूप ले लेता है। इतनी सी डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ड्यू टू इट्स फ्लेम टेम्परेचर। अब हमने बात करी गैस वेल्डिंग, मैंने जो एग्जांपल लिया वो ऑक्सीएसिटिलीन का ही लिया। अब यहाँ पे देखो, सपोर्टिंग गैस हमेशा ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हर चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो फ्यूल गैस है वो चेंज हो सकती है, फ्यूल गैस चेंज हो सकती है, हम दूसरा फ्यूल भी ले सकते हैं एसिटिलीन की जगह। लेकिन जो ऑक्सी एसिटिलीन है, जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन ले रहे हैं, ये वाली जो वेल्डिंग है, तब इसका नाम क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। पूरा नाम क्या है इसका, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। जब हम एसिटिलीन दे रहे हैं, ठीक है, एसिटिलीन को चेंज कर दोगे वेल्डिंग का नाम चेंज हो जाएगा, वहां गैस दूसरी ले रहे हो तो दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम होगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन जो है सबसे कॉमन है यूज में, सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों 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 किया जाता है इसे यूज सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे जनरेट होने वाला जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमें मेटल को पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की ही जरूरत है। क्यों, ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि हम वेल्डिंग करना चाहते तो हम ऐसा तो नहीं चाहते कि अगर कोई गैस है जो जल सकती है, हम उससे भी वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे जनरेट होने वाला टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे मेटल को पिघलाने में हमें, थोड़े से मेटल को पिघलाने में हमें 5 मिनट लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि 5 मिनट तक हम वो टॉर्च को पकड़ के खड़े रहे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना, हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो। तो जल्दी कब होगा, जब टेम्परेचर आप ज्यादा जनरेट कर पाओगे, ज्यादा जनरेट करोगे तो मेटल जल्दी से पिघलेगा, जल्दी से पिघलेगा तो आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे, टॉर्च को जल्दी जल्दी मूव कर पाओगे, और जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन में हमें हाई टेम्परेचर मिलता है 3000 3500 डिग्री सेल्सियस तक का, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। हम उससे बहुत कठोर, बहुत जो हार्डेस्ट मेटल है उनको भी पिघला सकते हैं, उनको भी वेल्ड कर सकते हैं। तो हम ऑक्सी एसिटिलीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द फ्लक्स में बी यूज टू डीऑक्सीडाइज और क्लींस द वेल्ड मेटल। अब मैंने बताया था कि जहां वेल्ड पूल होता है, जहां पे लिक्विड मेटल होता है, उसको बोला जाता है वेल्ड पूल, और सूखने के बाद उसे बोला जाता है वेल्ड बीट। ये याद रख लो, वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजी है। अगर कहीं इंडस्ट्री में जाते हो और वहां अगर तुम्हें वेल्डिंग से रिलेटेड वर्क प्लेस में काम करना पड़े तो वहां ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और नहीं वेल्डिंग से रिलेटेड, मतलब यहाँ हम बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी एक इंजीनियर को हर वर्कशॉप में जाना पड़ता है, कहीं भी जा सकता है वो, जरूरी नहीं कि वो वेल्डिंग शॉप में, कहीं भी कोई सी भी काम उसे करना पड़ सकता है, तो उसे हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ वेल्डिंग पढ़ रहे तो आपको वेल्डर ही बना देंगे, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो ऐसी कैसी यूज करेंगे हम इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो इसलिए पढ़ने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये बिना पढ़े चले गए और वहां आपको कभी वेल्डिंग शॉप में जाने का मौका मिला, अब वो बोलेंगे वेल्ड पूल वेल्ड बीट, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा वेल्ड बीट किस चीज को बोल रहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी क्यों बोल रहे हैं हम। इसके हिंदी में नाम भी है, लेकिन इंडस्ट्री में कभी हिंदी नाम पे वर्क नहीं होगा, वहां सब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे काम होता है। क्योंकि मशीन्स जो होती है उनमें जो स्पेसिफिकेशन लिखा है, उसमें जितनी भी गाइड बुक आती है उसकी, वो सारी इंग्लिश में ही होगी, तो वहां इंग्लिश में ही सब चीजें चलेगी, वहां हिंदी में नहीं चलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी, यहाँ सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है, वेल्डिंग करना थोड़ी सिखाएंगे यहाँ पे। वेल्डिंग देख सकते हो, समझ सकते हो वेल्डिंग में क्या होता है, ये पता होना चाहिए, लेकिन करो, सीखोगे तभी जब आप उसको रेगुलरली करोगे। एक वर्कर जो होता है, एक जो काम करता है वेल्डिंग में, वो ऐसा नहीं है कि उसको करके बता दे हम और एक बार करने से वो सीख जाएगा, वो एक बार करने से कभी नहीं सीख सकता। वेल्डिंग बहुत रिस्की होती है, तो इन चीजों को सीखने के लिए टाइम लगता है। हम यहाँ पे तुम्हें वेल्डिंग सिखाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे तुम्हें
वेल्डिंग का बेसिक गाइडेंस देने के लिए कि वेल्डिंग में ये चीज होती है, तुम्हें सीखने से पहले ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर तुम वो वाली वर्क प्लेस में गए जहां तुम्हें वेल्डिंग करना पड़े, तो वहां तुम जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें पहले से पता है कि गैस वेल्डिंग में ये 2 गैसेस होती हैं, ये वाला सिलेंडर इस कलर का होता है, इस मतलब रेड कलर का सिलेंडर है तो उसमें एसिटिलीन भरी है, ब्लैक कलर का सिलेंडर है तो उसमें ऑक्सीजन भरी है। ये सब तुम्हें पहले से पता होगा। वहां तुम्हें वो चीज को तुम यूजर फ्रेंडली हो जाओगे इस चीज से, मतलब वहां तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। तो हम थे वेल्डेड मेटल पे और वेल्ड पूल पे। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल को पिघलाते हैं, पिघले हुए मेटल को बोला जाता है वेल्ड पूल। अब वेल्ड पूल जो होता है, अगर उस टाइम उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ली, उस वेल्ड पूल ने, उस तरल मेटल ने, उस तरल धातु ने अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, तो क्या होगी, वहां पे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस जॉइंट में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन मतलब उस जो जॉइंट है उसमें छोटी छोटी गैपिंग रह जाएगी, पोरस हो जाएगा, वो खोखला हो जाएगा, अंदर से हल्के हल्के छिद्र हो जाएंगे उसमें। तो उससे क्या होगा, उससे हमें ये दिक्कत है कि हमारा जॉइंट स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, उसमें थोड़ा सा लोड लगेगा वो टूट जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो पोरस, वो खोखलापन उसमें नहीं रहे, वो बिल्कुल ठोस बने। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, उसको उस वेल्ड पूल से, उस लिक्विड मेटल से रिएक्शन करने के लिए रोकना पड़ेगा, मतलब वो उस मेटल से रिएक्शन ना करे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स की लेयर बिछा देते हैं, फ्लक्स को उस वेल्ड पूल के आसपास फैला देते हैं, उस लिक्विड मेटल के आसपास फ्लक्स को फैला देते हैं। अब फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये नाम के फ्लक्स होते हैं। अब जब ऑक्सीजन आता है रिएक्ट करने वेल्ड लिक्विड मेटल से, तो ऑक्सीजन का वो लिक्विड मेटल से रिएक्ट करे, इसके पहले ही ये फ्लक्स क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ये बन के और उस ऑक्सीजन को हटा देता है और एक स्लेग की लेयर चढ़ा देता है, मतलब एक लेयर के फॉर्म में उस जॉइंट के ऊपर जम जाता है, ताकि अब रिएक्शन आगे अंदर जा ही ना पाए ऑक्सीजन, तो ये ऊपर से कवर कर देता है उसे। तो ये फ्लक्स का काम होता है। फ्लक्स क्या करता है, ऑक्साइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड की लेयर ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन हमें ऑक्साइड बनने ही नहीं देना है, ऑक्साइड मेटल के साथ नहीं बनने देना, मतलब मेटल ऑक्साइड नहीं बनने देना। आप फ्लक्स के साथ ऑक्साइड बनाओ और हटाओ ऑक्सीजन को। तो फ्लक्स का काम समझ में आया। फ्लक्स के काम में कोई डाउट हो तो पूछे, आगे चलते हैं। द फ्लक्स मेल्ट्स, जो फ्लक्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फ्लक्स क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक स्लेग की स्किन, एक लेयर वेल्ड लिक्विड मेटल है उसके ऊपर चढ़ा देता है, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए, अंदर रिएक्शन करने के लिए, ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए ना जा पाए। फ्लक्स पहले ही रिएक्ट करके एक लेयर चढ़ा देता है उसके ऊपर। तो ये कुछ बेसिक था गैस वेल्डिंग का। आगे चलते हैं। प्रबल, अपने हाथों को जरा कंट्रोल में रखो, पहले भी हो चुका है ऐसा। फोन को दूर रख दिया करो ना चलाने की बात, मतलब क्लास में एंटर होने के बाद फोन को दूर रख दिया करो, उसमें हाथ मत चलाया करो। के साथ साथ में व्हाट्सएप भी चल रहा है साथ में। क्योंकि ये ऐसा दिक्कत तभी होती है जब तुम फोन को यूज कर रहे हो क्लास अटेंड करते टाइम। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे काम, तो वही कर लो, ये कंपलसरी थोड़ी ना है। क्लास अटेंड करना कंपलसरी नहीं है तुम्हारे लिए, पता है ना सबको। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर्म फॉरवर्ड होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है। तो अगर दूसरे काम जरूरी है तो वो कर लो। एग्जाम तो होती रहेगी, 3 साल का डिप्लोमा 4 साल में भी होता है, 6 साल में भी होता है, हो जाएगा वो। लेकिन व्हाट्सएप आज चला पाओगे, कल नहीं चला पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन गैस, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, जो लिखा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो सारी चीजें, मतलब यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस, heats the metal until it in molten state and fuse multiple pieces of metal together
and can be used with or without filler material. तो इसमें होता क्या है, जो दो पीसेस है या दो से ज्यादा पीसेस है जिन्हें हम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको हम पास पास में रखेंगे, उसके ऊपर टॉर्च लगाएंगे। जो गैस हमने आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होल्डर देखा था जहां से हम वेल्डिंग कर रहे थे, वही गैस वेल्डिंग में जिसमें से फ्लेम निकलती है वैसे ही पकड़ेंगे उसे हाथ में, और जहां से फ्लेम निकलती है उसे हम यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च बोलेंगे। गैस वेल्डिंग में उसका नाम चेंज हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रोड होता है इसलिए उसको इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। यहाँ पे हम उससे फ्लेम जनरेट कर रहे हैं इसलिए उसे टॉर्च बोलते हैं, गैस वेल्डिंग टॉर्च। तो जो दो पीसेस ऑफ मेटल को ज्वाइन करना है, हम उसके ऊपर टॉर्च को रखेंगे। टॉर्च से वो मेटल जहां से ज्वाइन करना है वहां से पिघलेगा। पिघलने के बाद वो लिक्विड स्टेट में फ्यूज होंगे मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, मतलब तरल अवस्था। ये मोल्टन यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब है लिक्विड स्टेट। तो तरल अवस्था में फ्यूज होंगे। फ्यूज होंगे मतलब मिलेंगे, उसके पार्टिकल जो है वो आपस में मिलेंगे, और जैसे जैसे वो ठंडे होंगे वो आपस से एक जॉइंट सॉलिड होने लगेंगे और एक जॉइंट का रूप ले लेंगे। तो ऑक्सीडेटिवली मतलब गैस वेल्डिंग में जनरली यही होता है। ये 2-3 बार बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है लास्ट में, कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट अ फिलर रॉड और फिलर मटेरियल। तो फिलर रॉड और फिलर मटेरियल क्या होता है? फिलर रॉड और फिलर मटेरियल वो होता है जैसे अगर मुझे दो चीजों को ज्वाइन करना है, दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, तो दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कॉर्नर एकदम सटा देंगे, एकदम चिपका देंगे, उनको पास पास रख देंगे और फिर वहां पे वेल्ड कर देंगे। लेकिन कभी कभी मेटल का हमें कमी पड़ जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में वो मेटल वहां से पिघल के दूसरी जगह चले जाता है। अब वहां पे मेटल कम है, लेकिन जॉइंट बनाने के लिए तो आपस में कांटेक्ट होना चाहिए ना। तो उस गैप को कैसे फिल किया जाए, उस गैप को भरने के लिए हम फिलर रॉड का यूज करते हैं। फिलर रॉड खुद पिघल के उस गैप को भरती है और ठंडी होने के बाद उस मेटल के साथ, जो ओरिजिनल मेटल है हमारा बेस मेटल है, उसके साथ इतना अच्छे से मिक्स हो जाती है कि एकदम उसकी जैसे ही बिहेव करती है कि उसका खुद का पार्ट था वो। अब फिलर रॉड के भी कंसेप्ट है कि फिलर रॉड वो ही रखा जाता है जो बेस मेटल है, मतलब जिस मेटल का हमें वेल्डिंग करना है, आयरन का करना है, कास्ट आयरन का करना है, तो फिलर रॉड भी हमारी कास्ट आयरन की होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। कोई कोई मेटल दूसरे मेटल से एग्जैक्टली मेल भाव नहीं बना पाते, मतलब मिक्सिंग होने की जो प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती, वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाते। लेकिन अगर एग्जैक्ट सेम केमिकल कंपोजिशन के मेटल्स हुए तो वो मिक्स होने की कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। तो फिलर रॉड को हम सेम मटेरियल का रखते हैं ताकि वो अच्छे से मिल सके और अच्छे से जॉइंट बना पाए। जैसे कि पानी में पानी को मिलाते हैं तो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला H2 है, H2O है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, मतलब दोनों पानी है, दोनों में केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो दोनों को मिलाएंगे तो अच्छे से मिल पाएगा। लेकिन वहीं मैं एक पानी की बात कर लूं और एक ऑयल की बात कर लूं, दोनों लिक्विड स्टेट में है, दोनों फ्लूइड है, मतलब बहने वाली चीजें हैं, लेकिन दोनों आपस में मिल नहीं सकती। क्यों? दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है तो दोनों में घुलने मिलने की क्षमता उतनी नहीं है। ऐसा ही किसी किसी मेटल में भी होता है, ऐसा नहीं कि हर मेटल में होता है। बहुत से मेटल ऐसे हैं जो दूसरे हैं लेकिन मिल अच्छे से जाते हैं एक दूसरे से, तो वो नहीं बोल रहे हम। लेकिन अगर सेम मेटल को तुम फिलर रॉड यूज करोगे तो वो बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि वो सेम कंपोजिशन के। तो क्लियर होना चाहिए ये चीज। आगे चलते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, पता है हमें कि इसे ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग बोलते हैं। यूजर्स ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम। ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम मतलब इसमें ऑक्सीजन और फ्यूल गैस दोनों होती है, इसलिए इसको इसकी जो फ्लेम है उसको ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम बोलते हैं। कैन बी अप्लाइड विद और विदाउट प्रेशर। देखो जनरली जहां मेटल को हम बिल्कुल मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हम प्रेशर को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में, आप जोर से दबाओगे तो वो लिक्विड जो मोल्टन मेटल है वो कहीं और निकल जाएगा अपनी जगह से। तो यहाँ प्रेशर का ना भी यूज करें तो भी जॉइंट बना सकते हैं, लेकिन कहीं पे प्रेशर का यूज कर भी सकते हैं। तो विद और विदाउट मतलब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेल्डिंग आप कर रहे हो।
तो जरूरी नहीं है प्रेशर लगाना, लेकिन लगा भी सकते हो। फ्रिक्शन वेल्डिंग हमने पढ़ी थी जब मैंने एक पाइप का एग्जांपल लिया था, और एक शायद फोटो या फिर वीडियो भी दिखाया था, फोटो दिखाया था। उसमें क्या था कि हम मेटल को प्लास्टिक स्टेज में ले जाते हैं, मतलब रिक्रिस्टलाइन स्टेज में रेड हॉट हो जाता है वो, तब उसको हम एकदम से प्रेशर भी लगाते हैं ताकि उसके जो मॉलिक्यूल से एक के अंदर एक धस जाए और फिर जॉइंट पक्का मिले हमें। तो वहां प्रेशर का यूज कर रहे थे, लेकिन गैस वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में जनरली हम प्रेशर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं गैस वेल्डिंग में। कैन बी अप्लाइड विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मटेरियल। तो ये पहले ही बता चुका हूं मैं, फिलर मटेरियल जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां हम जरूर लगाएंगे, ना भी लगाएंगे तो भी वेल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि खुद मेटल भी पिघल के जॉइंट बना सकता है। लेकिन जहां मेटल की कमी है वहां हम फिलर रॉड का यूज करेंगे। गैस वेल्डिंग का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे दो रिएक्शन लिखी है, तो ये मेन रिएक्शन यहाँ पे हमारी नीचे वाली है, ऊपर वाली रिएक्शन तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो ये वाली है। यहाँ पे देखो जो C2H2 दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन, जो कि फ्यूल गैस थी हमारी। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास। वो फ्यूज करता है 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से। ये क्या है? ऑक्सीजन। तो हम दो गैसेस का यूज कर रहे थे, दो गैसेस का यूज कर रहे हैं हम, एक एसिटिलीन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये वाला जो इस साइड है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है, जनरली इक्वल्स टू लगता नहीं है रिएक्शन के लिए, हम एरो से इंडिकेट करते हैं। ये गलत लिखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू नहीं लगा सकते हो। तो एसिटिलीन रिएक्ट करता है 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट बनाता है। इधर की जो चीजें होती है एरो के पीछे की साइड की, मतलब ये वाली, इन चीजों को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स होते हैं ये, और एरो के इस साइड जो आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, कुछ हमें वाटर वेपर मिलता है। वाटर होता है जो कि वेपर के फॉर्म में होता है, H2O वाटर का फॉर्मूला है, वेपर के फॉर्म में होता है। और जो हमें मेन रिक्वायरमेंट है वो इस चीज की है। ये क्या है? एनर्जी 306.800 कैलोरी पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? ये हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी से बोलते हैं, जिससे कि हम मेटल को पिघला रहे हैं। तो ये गैस वेल्डिंग की रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन याद कर सकते हो, या फिर हम मैं आगे एक वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें वो दो रिएक्शन बताएगा, पर ये मेन रिएक्शन है हमारी जो नीचे वाली है, ये मेन रिएक्शन है। इसको याद रख सकते हो तो रख लेना। मेन हमारे पास जो रिएक्शन से मिलने वाला चीज है, जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास ये एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके हम मेटल को पिघला रहे हैं। यहाँ से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और इसी को यूटिलाइज कर रहे हैं हम गैस वेल्डिंग के पर्पस के लिए। तो ये एक जनरल रिएक्शन थी, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की है। ठीक है, गैस वेल्डिंग बहुत सारे टाइप की हो सकती है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज कर सकते हैं हम। लेकिन जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन यूज करेंगे, मतलब ऑक्सीजन तो हमेशा यूज करेंगे हम, लेकिन जब एसिटिलीन को फ्यूल गैस की तरह यूज करेंगे, तब के लिए ये रिएक्शन ये वाली है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फ्लेम जनरेट होने वाली है। केमिकल रिएक्शन की हमने बात कर ली। अब ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, ये हमारी टॉर्च है, टॉर्च की नोजल है। ये टॉर्च की नोजल है, मतलब ये पूरी नहीं है, ये आगे आगे का मुंह दिखाया है। यहाँ पे देखोगे तुम C2H2 और
O2, मतलब ये टॉर्च का वो वाला हिस्सा है जिसको मिक्सिंग चैम्बर बोला जाता है। यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिक्स होके इस नोजल से बाहर आते हैं। जब नोजल से बाहर आता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन जलता हुआ जब फ्लेम के रूप में बाहर आता है, तो यहाँ पे दो हमें फ्लेम्स देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है इनर कोन, जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे इनर कोन है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, और दूसरा होता है आउटर एनवेलप। आउटर एनवेलप, तो ये आउटर एनवेलप का टेम्परेचर अलग होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं और दोनों का यूज भी अलग अलग है। अब देखो अंदर की बात करें, अगर अंदर वाले कोन की बात करें तो उसका टेम्परेचर है 2800 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक। आउटर एनवेलप का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब वेरी करता है ये 1000 से 2000 के बीच में, क्योंकि यहाँ से आते आते हीट कम होती जाती है और जहाँ एंडिंग पे एकदम 1000 टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया है। दोनों फ्लेम्स की रिएक्शन भी अलग अलग होती है, दोनों की रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, वो बेसिक एक रिएक्शन है, वो याद रख लो, बहुत है। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना, ये जो फ्लेम है यहाँ पे तुम्हें एक फ्लेम दिखाई गई है, लेकिन फ्लेम 3 टाइप की होती है। कौन कौन से 3 टाइप की होती है? एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। 3 अलग अलग टाइप की फ्लेम हमारे पास अवेलेबल है गैस वेल्डिंग के केस में। तीनों वेल्डिंग के अलग अलग एप्लीकेशन है, तीनों वेल्डिंग का अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह यूज किया जाता है, पर गैस एक ही आ रही है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ये फ्लेम 3 टाइप की कैसे बन रही है? तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी ऑक्सीजन और कितनी एसिटिलीन तुम भेज रहे हो। कितनी ऑक्सीजन और कितनी एसिटिलीन तुम मिक्सिंग चेंबर में भेज रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि फ्लेम किस टाइप की बन पा रही है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो the type of flame depends on how much amount of oxygen or acetylene is mixed in a mixing chamber। तो उस पर डिपेंड करेगा ये। आगे चलते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। फ्लेम्स फॉर्म्ड बाय बर्निंग मिक्सिंग ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। तो फ्लेम जो जनरेट होती है वो दोनों के मिक्सचर के बर्न होने के कारण जनरेट होती है। फ्यूजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड बाय पासिंग द इनर कोन ऑफ अ फ्लेम ओवर द मेटल। तो जो फ्यूजन है, मतलब मेटल के पिघलना है या मेटल को मोल्टन स्टेज में लाने के लिए जो फ्लेम इंपॉर्टेंट है वो है इनर कोन, क्योंकि इनर कोन का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसी से मेटल को पिघलाया जाएगा। आउटर कोन का ज्यादा कोई पर्पस वर्क नहीं है। आउटर कोन को तुम मेटल को गर्म करने के लिए या प्रीहीट करने के लिए यूज कर सकते हो, उससे मेटल पिघल नहीं पाएगा। मतलब पिघलेगा तो सही, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो उसका टेम्परेचर कम है। लेकिन वही इनर कोन की बात करोगे तो वहाँ मेटल जल्दी पिघल जाएगा। जब तक मेटल पिघलेगा नहीं, तुम टॉर्च को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, मतलब आगे की वेल्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो हम उसी जगह से वेल्ड कर सकते हैं फ्लेम के जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। ऑक्सीएसिटिलीन कैन बी यूज फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स। तो जो गैस वेल्डिंग के नाम से फेमस है ऑक्सीएसिटिलीन, उसको आप मेटल कटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम फिलर मेटल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम मेटल की गैप को फिल करने के लिए करते थे। यहाँ पे हम मेटल को काटना चाहते हैं। मेटल को काटना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप बस फ्लेम को लगातार चलाते जाओगे जब तक मेटल कटता जा रहा है। जहां तक मेटल को काटना है, तो काटने के लिए भी यूज कर सकते हो। हो वही रहा है, मतलब मेटल पिघल रहा है, पिघलने के बाद वो अलग अलग हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटिंग में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादा देर तक आप टॉर्च को वहीं रखोगे तो मेटल पिघलने के साथ साथ वहां से बिल्कुल कटता चला जाएगा। ये टॉर्च बताया है यहाँ पे, टॉर्च में मिक्सिंग चैम्बर बताया, मिक्सिंग ऑफ बोथ। ये हमारी फिलर रॉड है,
जो कि पिघल के इस गैप को फिल करेगी। देखो अगर मेटल पिघलेगा तो अगर मेटल की कमी है, उस जगह पे मेटल की कमी है, तो पिघलने के बाद तो और मेटल लिक्विड स्टेट में और इधर उधर जा सकता है, लेकिन ये गैप को कैसे भरोगे? जब तक गैप को नहीं भरोगे तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, उतनी मजबूती नहीं मिल पाएगी जॉइंट को। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम ये फिलर रॉड का यूज कर रहे हैं। ये भी पिघल के यहाँ पे इस जगह को भरेगा। जिस चीज को वेल्ड कर रहे हैं उसे हम बेस मेटल बोलते हैं। जिस चीज को हम वेल्ड कर रहे हैं उसे बेस मेटल बोलते हैं। ये हमारी फ्लेम है, ये वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च का ये टिप है जहां से फ्लेम जनरेट हो रही है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे मोल्टन मेटल है, लिक्विड स्टेट में मेटल है। ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम इसलिए इतना क्लियर नहीं हो पा रहा। गैस वेल्डिंग का सेटअप है ये, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो एक हमारा सिलेंडर होता है एसिटिलीन का, एक हमारा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का। दोनों सिलेंडर के ऊपर दो चीजें लगी होगी। एक तो होता है वॉल्व, रेगुलेटिंग वॉल्व बोलते हैं या रेगुलेटर बोल लो उसे, जो जिससे कि हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन के फ्लो को चालू या बंद कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस रेगुलेटिंग वॉल्व को ऑफ कर दूं तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी नहीं नोजल में, तो वहां पे फ्लेम जनरेट नहीं होगी। लेकिन जब हम दोनों, अब हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम दोनों वॉल्व को ओपन करें, दोनों रेगुलेटिंग वॉल्व को ऑन करें। हम सिर्फ एसिटिलीन को कर देंगे तो भी नहीं जलेगा। हाँ, फ्लेम जरूर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि एसिटिलीन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहाँ आएगी कि जितनी एसिटिलीन आप भेज रहे हो वो पूरी जल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा आपको इधर से भेजनी पड़ेगी। तो दोनों वॉल्व को ओपन करोगे तभी आप फ्लेम अच्छी ले पाओगे, यहाँ से फ्लेम जनरेट कर पाओगे। अब एक तो रेगुलेटर होता है, दूसरा होता है प्रेशर इंडिकेटर, जो कि प्रेशर को मेजर करता है कि अभी इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, मतलब अभी इस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस बची हुई है, वो उस प्रेशर से हम पता लगा सकते हैं। तो दो चीजें इसके ऊपर लगी होती हैं। अब ये दोनों सिलेंडर से पाइप्स लगे होते हैं जिन्हें होस पाइप्स बोला जाता है। ये पाइप कहाँ तक जाएंगे? हमारे टॉर्च तक जाएंगे। इसको गैस वेल्डिंग टॉर्च बोला जाता है। अब टॉर्च के इधर कोने पे दिख रहे होंगे तुम्हें दो वॉल्व्स। तो एक वॉल्व देखोगे तुम तो ऑक्सीजन वाले होस पाइप पे लगा, और एक वॉल्व देखोगे तो वो एसिटिलीन वाले होस पाइप पे लगा है। तो इससे क्या कर रहे हैं हम? इन वॉल्व से क्या कर रहे हैं? इन वॉल्व से हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, किस अनुपात में भेजना है टॉर्च में, वो डिसाइड कर रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर अलग अलग अनुपात में हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन को भेजेंगे, अलग अलग रेशियोज में हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन को भेजेंगे, तो जो जनरेट होने वाली फ्लेम से वो भी अलग अलग होगी, अलग अलग टेम्परेचर की होगी, अलग अलग टाइप की होगी। तो वो ये वॉल्व से हम कर पा रहे हैं। ये टॉर्च के अंदर की बात करें तो यहाँ पे अब दोनों गैसेस आ चुकी है, तो यहाँ पे अंदर कहीं मिक्स भी हो रही होगी, तो उसे मिक्सिंग चैम्बर बोला जाता है। उसे बोला जाता है गैस वेल्डिंग, गैस टॉर्च का मिक्सिंग चैम्बर। जहां से फ्लेम निकल रही है उसे हम नोजल बोलते हैं, मतलब वेल्डिंग टॉर्च नोजल बोल दो या वेल्डिंग टॉर्च टिप बोल देते हैं। यहाँ से फ्लेम जनरेट होती है। तो ये तो बेसिक सेटअप था। यहाँ पे वेल्डिंग का वो सेटअप दिखाया है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ ली। देखो ये जो डार्क ब्लैक दिख रहा है वेल्ड पुल है, मतलब लिक्विड मेटल है। ये यहाँ से फिलर रॉड जो है पिघल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे भरा रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा एक ड्रॉप दिख रही होगी, देखो ध्यान से, मेटल ड्रॉपलेट का एरो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी फिलर रॉड पिघल के इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है। वेल्ड पुल में हमारा लिक्विड मेटल भरा हुआ है जो कि हमने पिघलाया है। एक चीज यहाँ पे और दिख रही होगी, जो फ्लक्स हमने फैलाया था वो स्लेग के फॉर्म में यहाँ पे एक लेयर बना के दिख रहा है। तो ये स्लेग की लेयर दिख रही है। ये स्लेग की लेयर वेल्ड पुल के ऊपर भी आ जाती है एंड में, ताकि ऑक्सीजन से, क्योंकि ठंडा होने में तो उसे टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, लेकिन उस बीच में भी अगर ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया तो वेल्ड को हमारे खराब कर देगा। तो ये वेल्ड के ऊपर भी स्लेग की लेयर हम जमा देते हैं लास्ट में। ये स्लेग की लेयर काय से बन रही है? ये हमारे फ्लक्स से बन रही है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन को वेल्ड पुल में जाने से रोकने का, मतलब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन
स्लैग उसको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा।